हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट दिलीप बागवार एक नई अपडेट के साथ आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को मेरे पुराने वीडियो के माध्यम से ही मैं अब पहले ही बता चुका हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली हुई है, जिसकी जो अवधि है वो 1 जून को समाप्त होने वाली है, तो उसके बाद 1 हफ्ते के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है सोमवार को एक पिटीशन दायर की थी, जिसको सुनने के लिए अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर एडवोकेट हैं, जो वो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये सारी पूरे घटनाक्रम पे बात करने से पहले मैं इसके छोटे से एक बैकग्राउंड की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कथित शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता की वजह से जो है ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट के माध्यम से उन्हें समय समय पर जो है कस्टडी दी गई, जिसमें आपकी ईडी के द्वारा मांगी गई कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, जिससे उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिर जब उनके पक्ष के वकीलों ने अपनी जो है इलीगल अरेस्ट और रिमांड को लेकर चुनौती देने वाली याचिका लगाई, और जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज की गई, और फिर वो अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें इसी याचिका का जो है निपटारा करने से पहले अंतरिम जमानत की बात हुई, जिसमें 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत जो है अरविंद केजरीवाल को दी गई। उसको यह कहते हुए जमानत को जो है अंतरिम जमानत दी गई थी कि लोकसभा चुनाव जैसा महत्वपूर्ण अवसर है, तो उसमें जो है कैंपेनिंग के लिए जो है 21 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जाती है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। तो 1 जून जो कि 7वां चरण है, अंतिम चरण है लोकसभा चुनाव का, तब तक वो अपना प्रचार वगैरह की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें वो कर सकते हैं। और अंतरिम जमानत में कुछ शर्तें थी, तो ये जो अंतरिम जमानत थी वो सशर्त थी। अभी हुआ क्या है कि एक याचिका दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान उनका, चूंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके हेल्थ इश्यूज हुए और उनका जो लगभग 7 किलो वजन जो है घटा है। बाकी ये भी है कि उनका कीटोन लेवल ज़्यादा है, तो उन्होंने अंतरिम जमानत का एक्सटेंशन 7 दिन के लिए मांगा था, ताकि पेट सिटी और जो भी अदर रिक्वायर्ड मेडिकल टेस्ट है वो उनको डन कर लें और वो 9 जून को अपना सरेंडर कर देंगे, ऐसा उन्होंने याचिका में कहा था। तो इस बात को अंतरिम याचिका, जो अंतरिम जमानत की याचिका है, उसमें 7 दिन के एक्सटेंशन के लिए मंगलवार यानी कि 28 तारीख को जो है केजरीवाल पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए इस मसले को जब रखा, तो बेंच ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि अभी 24 तारीख तक जस्टिस दीपांकर दत्ता एक अवकाशकालीन बेंच को वो प्रिजाइड कर रहे थे, तो तब आपने इस याचिका को वहाँ पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी, वो डिवीजन बेंच थी आपकी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता 24 मई तक जो एक अवकाशकालीन बेंच को जो प्रिजाइड कर रहे थे। एक तो बात ये पूछी, और दूसरी बात जो इलीगल अरेस्ट को चैलेंज करते हुए अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, उस पे जो है 17 मई को जो है वर्डिक्ट जो है रिजर्व कर लिया गया है। तो इस वजह से जस्टिस महेश्वरी वाली बेंच ने इस मामले को जो है अर्जेंट लिस्ट करने से मना कर दिया, और साथ ही डायरेक्ट किया कि आप ये मामला जो है सीजीआई के सामने रिफ़र किया जाता है। तो अब आज के दिन हुआ क्या है, आज जो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से हाल फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि रजिस्ट्री ने ही इस मामले को, अंतरिम जमानत जो याचिका का मामला है, उसको मेंटेनेबल माना नहीं है और अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना है, रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने साइट किया है कि आपका जो पिछला ऑर्डर है उसमें आपको लिबर्टी दी गई है कि आप चाहे तो ट्रायल कोर्ट में जो है इससे जमानत ले सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपने विकल्प तलाशें। तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट मेंटेनेबल और दिस इज़ नॉट फॉर अर्जेंट लिस्टिंग। अब
अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके पास कानूनी विकल्प सीमित हो चुके हैं। अब कानूनी विकल्प है क्या, तो अब जो है अरविंद केजरीवाल पक्ष के वकील ये कर सकते हैं कि जो अवकाशकालीन सीजीआई के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जाके इस मामले को पहुंचाए और वहाँ पे जो है सीजीआई के समक्ष इस बात को रखें कि इस मामले को जो है अर्जेंट लिस्ट करके सुनने के लिए कर दिया जाए। तो अभी जो मेडिकल ग्राउंड्स पे अंतरिम जमानत मांगी गई है उसके ग्राउंड्स को तो रिजेक्ट नहीं किया पर अर्जेंट लिस्टिंग से मना कर दिया गया है। तो आज चूंकि 29 मई हो चुका है और अंतरिम जमानत जो आदेश था 10 मई का, उसमें 1 जून तक के लिए केवल अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। तो अब कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल के सीमित हो चुके हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट इस मसले से जुड़ी होगी मैं वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं लगातार देख रहा हूं कि व्यूज़ तो आ रहे हैं पर लोग जो है सब्सक्राइब या लाइक नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।